नीमच के नया गांव स्थित सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की कुर्की की कार्यवाही तहसीलदार जावद द्वारा की जानी थी। समाचार लिखे जाने तक कुर्की की कार्यवाही के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। तहसीलदार जावद द्वारा पत्र लिखकर सीसीआई प्रबंधन के अधिकारियों को कुर्की की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह भी बताया गया था कि प्रबंधन की अनुपस्थिति में कुर्की की एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के इंतजार में बड़ी संख्या में सीसीआई फैक्ट्री मौके पर बड़ी संख्या में मजदूर और ट्रेड यूनियन के नेता भी पहुंचे थे। उन्हें फैक्ट्री गेट से आधा किलोमीटर पहले बैरियर पर फैक्ट्री प्रबंधन के निर्देशन और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा रोक दिया गया। यहां मजदूर नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। मजदूरों और ट्रेड यूनियन के नेताओं का कहना था कि जब तक मजदूरों का बकाया वेतन का भुगतान नहीं मिल जाता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नेताओं का कहना है कि प्रबंधन को उच्च न्यायालय में विभिन्न आवेदन लगाने के बावजूद अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। किसी प्रकार की प्रबंधन को राहत नहीं मिलने से कुर्की का रास्ता साफ हो गया है। देखना होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। कुर्की के लिए जो प्रक्रिया होगी उसके इंतजार में है। क्या कहेंगे, अभी तक अधिकारी भी नहीं आए हैं और आगे कार्रवाई को लेकर अभी सब हम माननीय तहसीलदार महोदय का इंतजार कर रहे हैं और आज कुर्की करने का आदेश दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ है और सदांशु दिल्ली जीएम को भी बुलाया है, लेकिन वो अभी तक कोई उपस्थित नहीं हुए और हम आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तहसीलदार महोदय आए और आज ही आके तुरंत कुर्की का आदेश पारित करें और मजदूरों का हक का जितना भी पैसा 31-32 करोड़ रुपए बन रहे हैं वो सब पैसा दिलाया जाए। यदि नहीं होता है तो आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? साहब, हमारा ये स्टेप रहेगा क्योंकि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से रवैये से कोर्ट केस लड़ के शांतिपूर्वक, अगर यही मैनेजमेंट और यही प्रशासन अगर इसको हमारे उसमें नहीं करते हैं तो मैनेजमेंट चाहते हैं कि ये मजदूर लोग उग्र रूप धारण करें और यहाँ आंदोलन से आंदोलन करें, तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि यहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे और मैनेजमेंट से लड़ के पाई लेंगे। जी सर, तहसीलदार साहब ने हमें टाइम दिया आज का कि हम 2 तारीख को निश्चित आएंगे, यहाँ कुर्की का आदेश करेंगे और आपको पेमेंट। और अभी मैंने पता भी किया तो उन्होंने बोला हम 12 बजे बाद आ रहे हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। जी, क्या अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो देखो ये अभी प्रशासन के अंडर में चल रहे हैं, अभी वो कार्रवाई कर ही रहे हैं तो उनके आधार पे चलना पड़ेगा हमको। उसके बाद में अगर ऊपर करेंगे तो उसके बाद में फिर सोचेंगे आगे क्या होता है। आपका नाम? शुभाराम। सर, आज कुर्की की कार्रवाई होनी थी। पिछली बार 22 तारीख को चूँकि यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं थे और वो कार्रवाई रुक गई थी, नोटिस भी वापस से कुर्की को लेकर अधिकारियों को दिया गया था। क्या चल रहा है और क्या वस्तुस्थिति है? देखिए, हम लोग जो है मजदूरों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हम लोग भी आज यहाँ इसी आशा में उपस्थित हुए हैं कि इस फैक्ट्री की कुर्की की कार्रवाई जो है विधिवत रूप से होगी। 22 मार्च को खुद तहसीलदार महोदय यहाँ पर आई थी और उनने आश्वस्त किया था कि ये आज जो है अगर ये अधिकारी उपस्थित नहीं है तो हम लोग इनको पत्र देंगे और उन्होंने इसको किया भी सही, पत्र दिया भी सही है। हायर मैनेजमेंट के अधिकारी श्री इसको सुधांशु को यहाँ से पत्र भेज दिया गया था कि आप यहाँ पर उपस्थित रहें, अपने प्रतिनिधि को उपस्थित करें। और प्रबंधन ने इस कुर्की के मामले को रुकवाने की कोशिश भी की थी। कल शाम तक उनको हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग पे कोई तारीख नहीं हुई थी और बोर्ड पे जो है उनका आवेदन भी नहीं आ पाया था, इस कारण से कल सुनवाई नहीं हुई थी। तो आज जो है कुर्की की कार्रवाई होना असंभावी थी, अवश्य होना चाहिए। कल शाम को इन्होंने प्रबंधन ने एक पत्र भी जो है क्या कहते हैं यहाँ तहसीलदार को एक दिया है पत्र कि हमारा चूँकि मामला पिटीशन हाई कोर्ट में चल रही है इसलिए आप ये कुर्की की कार्रवाई पे जो है रोक लगाएं। मुझे जो पत्र मिला ये आधा अधूरा मिला है, ये इसका केवल प्रथम पेज मिला है और पीछे तारीख वारीख का जो है पिटीशन जो दायर की है उसका नंबर वगैरह है। लेकिन हमारा कहना ये है कि हाई कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कोई कुर्की रोकने का यह नीलामी की प्रक्रिया को जो रोक लगाई गई थी उसको स्टे नहीं किया है। तो इस स्थिति में आज किसी भी स्थिति में ये कुर्की होना चाहिए, क्योंकि वो जो पत्र मिस्टर एस के सुधांशु को लिखा गया था महाप्रबंधक एनओयू को, उसमें लिखा था कि अगर प्रबंधन का कोई भी अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है
तो कार्रवाई एक तरफा की जाएगी। लेकिन अभी तक हम लोग जो है यहाँ पे उनका रास्ता देख रहे हैं, और अगर वो यहाँ पर नहीं आती किसी कारण से तो हम सारे लोग जो है जावद तहसीलदार कार्यालय जाएंगे और वहाँ उनसे बातचीत करेंगे। जी, यदि आज कार्रवाई नहीं होती है तो इसके अलावा क्या स्टेप होगा आप लोग? देखिए, ये पूरा मामला जो है कानून के हाथ में है। तहसीलदार जी ने खुद जो है इस संबंध में आदेश पारित किया है, और उस आदेश को क्रियान्वयन कराना भी उनके कर्तव्य अधिकार में आता है। और मैं जैसा कि कह चुका हूँ कि हाई कोर्ट से प्रबंधन को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। इसके अलावा 2 अन्य और मामले हैं जिसमें भी प्रबंधन ने दिल्ली हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी है, और वहाँ पे भी फाइनल हियरिंग की तारीख लगी हुई है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी तारीख लगी हुई है, और वहाँ पे 24 तारीख को श्री जयंत विश्वास खुद उपस्थित हुए थे, उनका क्रॉस हुआ था। उस रोज़ भी उन्होंने CGIT सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ये नहीं बताया कि हम इसकी नीलामी कर रहे हैं। इस हिसाब से जो हमारा ज्ञान है, हमारा जो विवेक है, ये कार्रवाई जो है नीलामी वगैरह की, इस पे जो रोक लगी वो कायम रहना चाहिए। वो कुर्की की कार्रवाई अविलंब की जानी चाहिए। जावद तहसीलदार न्यायालय ने 2 अप्रैल को कुर्की करने का आदेश जारी किया था। उसमें स्पष्ट लिखा था कि यदि वहाँ पर कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं होगा, हम बिना किसी उसके CCI की जो प्लान की है नीलामी को हम जो है संपत्ति कुर्क करेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग मजदूरों का समर्थन में आए हैं, C2 वाला इंटक वाले, और आज भी हम मजदूरों का हित में है। यदि संपत्ति कुर्क नहीं होती है तो C2 और इंटक मिल करके हम निरंतर आंदोलन करते रहेंगे, और जब तक आंदोलन करेंगे कि जब तक यहाँ के बकाया कर्मचारियों का 18 करोड़ रुपये नहीं मिल जाता है, तब तक हम इस नीलामी को नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल हमारा निर्णय है ये। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी जिन अधिकारियों को आना चाहिए था, हमें पता चला है कि अधिकारी लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कर्मचारियों के साथ हैं, और हम ये मांग करते हैं अधिकारियों से कि आप लोग अविलंब इसकी संपत्ति को कुर्क करें। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी AAC ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।